आज अपने किचन में मैंने बनाया है ऑमलेट, लेकिन इसको मैंने ट्विस्ट किया है, इसको मैंने डिफरेंट तरीके से ट्राई किया है और दिस इज़ द रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कि ये बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का लग रहा है। मैं इसको ट्राई करती हूँ। देखें, सॉफ्ट मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का है। और आप इस रेसिपी को देखें कि कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ऑमलेट जो हर घर में बनता है। बहुत आसान सी रेसिपी है इसकी, लेकिन इसमें मैं लाई हूँ कुछ चेंज। चले आए शुरू करते हैं। 4 अंडे लिए हैं और मैं इनकी सफ़ेदी और जर्दी को अलहदा करने लगी हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए, द फर्स्ट पार्ट इज़ डन। आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम जर्दी में नमक मिर्च ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जो कि जर्दी जो है वो हार्ड है ज़रा, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ ताकि वो जो तमाम नमक मिर्च है वो मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और फिर उसको जर्दी के अंदर डाल दूँगी। 1 टीस्पून से कम है मैंने सॉल्ट लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ½ टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए, अब इसको मैं अंडे के अंदर डाल रही हूँ। अंडे की जो जर्दियाँ हैं उसके अंदर ये मैं डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। इसको अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जर्दियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कर लेते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ एग वाइट्स और इनको मैं बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि ये फ्लफी हो जाएं। देखिए, ये फोमी हो गया। मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब अंडे की जर्दी में मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। प्याज मैंने 1 लिया था, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टमाटर है और 1 सब्ज़ मिर्च है। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज, अंडे की जर्दियों में डाल रही हूँ। और ये टमाटर, ये भी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये सब्ज़ मिर्च, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से।
अब जो मैंने अंडे की सफ़ेदी बीट की थी उसमें से आधी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और आधी मैं रहने दूँगी। इसमें से हाफ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको इस तरह हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि इसके ये फोम ख़त्म ना हो। आधी एग वाइट मैंने मिक्स कर ली थी और बाकी आधी अब मैं दोबारा से इसके अंदर डाल रही हूँ। बस ये मिक्स कर दिया मैंने। इसको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, आपको कहीं कहीं एग वाइट नज़र आ रहे हैं, इसको इसी तरह रहने दें तो ये इसका डिफरेंट टेस्ट देगा। तो इसका टेक्सचर जो है वो फोमी ही रहना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब इसको हम पैन में डालते हैं। पैन मैंने ले लिया, इसके अंदर मैं ये मोल्ड रख रही हूँ ताकि इसको एक मैं शेप दे दूँ, और इसलिए मैंने ये लिया है। अगर आपके पास छोटा बर्तन है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मेरा ये पैन थोड़ा बड़ा था और मैंने इसको शेप देनी थी, इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसको अंदर से ऑयल डाल के ग्रीस कर लूँगी। ऑयल मैंने डाल दिया, बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला है और कहीं कहीं आपको ऑयल नज़र आ रहा है। और मैं इसको इस तरह हिला लूँगी ताकि ऑयल हर तरफ से स्प्रेड हो जाए। अब मैंने जो आलू लिए थे वो मैंने बारीक जो स्लाइसेस कट किए हुए थे वो मैं इसके नीचे लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं अपना ये एग बैटर जो है मैंने मिक्स किया था ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये आमलेट मैं बिल्कुल लो फ्लेम में कवर करके बना रही हूँ। और अब मैंने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और साइड्स में मैंने ऊपर से ऑयल डाल दिया था ताकि इसके जैसे जैसे ये पकता जाएगा और ये साइड्स इसकी छोड़ देगा। तो मैं अब इसको कवर कर रही हूँ और 15 मिनट्स के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकाने लगी हूँ। 15 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इसको मैं इस तरह चेक कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए अंदर तक पक गया है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया रेडी। तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये ऑमलेट की साइड्स को मैंने इससे मोल्ड से अलग कर ली है और अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ मोल्ड को। वाह देखो कितनी ज़बरदस्त शेप आ गई है। ऑमलेट की साइड में चेंज करने लगी हूँ। जहाँ पे हमने आलू की लेयर लगाई थी उसको भी चेक कर लेते हैं। वाह देखो कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरह बना है। सो सॉफ्ट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये ऑमलेट तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से ऑमलेट ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। समथिंग डिफरेंट इज़ ऑलवेज गुड। इस रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।